अमेरिका में रातों रात डबल हुए कोरोना मरीज। एक ही रात में कराह उठा सुपर पावर अमेरिका। फिर यूरोप में कोरोना ने मचाया कोहराम। क्या भारत में ओमिक्रॉन से आ रही है तीसरी लहर? दोस्तों, कुछ दिन पहले जो आशंका जताई जा रही थी वो संकट अब दुनिया पर फिर आ चुका है। अमेरिका में हड़कंप मच चुका है तो यूरोप फिर से कराह उठा है, तो भारत में भी भयंकर संकट के बादल मंडरा चुके हैं। दोस्तों, पिछले 3 हफ्तों में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा चुका है और इसके फैलने की रफ्तार कितनी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका में बस एक ही रात में मरीज दोगुने हो चुके हैं, तो नीदरलैंड में एक तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर नहीं बचे हैं। लिहाजा हालात भारत के लिए भी बहुत ठीक नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोहराम है तो फिर भारत के लिए भी कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट कहर बरपा सकता है। लिहाजा दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि मैं आपको भारत में इसकी भयावता से आपको रूबरू करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले जरा बाकी दुनिया के हाल बताती हूँ, क्योंकि हर बार बाकी दुनिया से ही इसने भारत में एंट्री मारी है। अमेरिका में रातों रात दोगुने हुए कोरोना मरीज। यूरोप के कई देशों में लगा लॉकडाउन, बढ़ी सख्ती। दोस्तों, अमेरिका में जब ओमिक्रॉन वेरिएंट लोगों को बीमार करने वाला प्रमुख वेरिएंट तो बन ही गया है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट ने भी कुछ लोगों का पीछा नहीं छोड़ा है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या रिकॉर्ड नंबर के साथ दोगुनी हो गई है और अब अमेरिका के 44 राज्यों में ओमिक्रॉन वायरस पूरी तरह से फैल चुका है। खासकर न्यूयॉर्क की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। शुक्रवार की तुलना में शनिवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों की संख्या में 97% की वृद्धि दर्ज की गई है और कुल 830 मामलों की पुष्टि हुई है। अमेरिका के रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र यानी CDC ने कहा है कि न्यूयॉर्क की स्थिति खराब हो रही है और शनिवार को 21,908 नए मरीज मिले हैं, जिनमें कम से कम 13% मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। अमेरिका में एक तरफ ओमिक्रॉन वेरिएंट भीषण रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ अभी भी अमेरिका की एक बड़ी आबादी वैक्सीनेशन से भागती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अब तक 89 देशों में दर्ज किए जा चुके हैं और इसके दोगुना होने की रफ्तार केवल 1.5 दिन है और अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कितनी असरदार है, इसका पता नहीं लग पाया है। और दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेज फैलाव को देखते हुए नीदरलैंड में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है और लॉकडाउन के द्वारा डच सरकार देश में कोविड-19 संक्रमण की चेन को तोड़ना चाह रही है। नीदरलैंड में स्कूल, विश्वविद्यालय और सभी गैर जरूरी दुकानों, बार और रेस्टोरेंट को 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। क्रिसमस और नए साल के मौके पर लोगों को सिर्फ 2 गेस्ट को घर बुलाने की इजाजत होगी। वहीं फ्रांस, साइप्रस और ऑस्ट्रिया में यात्रा प्रतिबंध को काफी कड़ा कर दिया गया है। तो फ्रांस ने भी नए साल के मौके पर सार्वजनिक आतिशबाजी को भी रद्द करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। तो डेनमार्क ने थिएटर, कॉन्सर्ट हॉल, मनोरंजन पार्क और म्यूजियमों को बंद कर दिया है। आयरलैंड में रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि इंडोर और आउटडोर कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया है। आयरलैंड सरकार ने देश में कोरोना गाइडलाइंस में सख्ती की घोषणा करते हुए नई तरह के कई प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। वहीं ब्रिटिश स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस के तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन संस्करण के मामले तेजी से बढ़कर 25,000 तक पहुंच गए हैं। यूके की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने कहा है कि देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और अब मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत आ रही है। भारत में ओमिक्रॉन से आ सकती है तीसरी लहर। एक्सपर्ट पैनल ने कोरोना पर दी बड़ी चेतावनी। दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को गंभीरता से ना लेना भारत के लिए बड़ी भूल हो सकती है। हालांकि अभी इसके कुछ ही मामले सामने आए हैं, लेकिन इसके बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज है। देश में ओमिक्रॉन शुरुआती चरण में है, लेकिन हमारे सामने ब्रिटेन जैसे देशों का उदाहरण मौजूद है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू करने वाला ब्रिटेन एक बार फिर घुटनों पर आता दिख रहा है। ब्रिटेन के हालात उन भयावह तस्वीरों की याद दिला रहे हैं जो पहली लहर के दौरान इटली से आ रही थी। इस बीच वैक्सीन की प्रभाविकता को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसने एक खौफ का माहौल बना दिया है। देश में अब नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने आगाह करते हुए कहा है कि अगर यूके की तरह भारत में भी ओमिक्रॉन के विस्तार के मामले बढ़ते हैं तो यहाँ हर दिन 14 लाख संक्रमण के केस सामने आ सकते हैं। यूरोप के देश गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। ये इसके बावजूद हो रहा है कि वहाँ पर 80% वैक्सीनेशन हो चुका है। ब्रिटेन से सबक लेते हुए भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। भले ही ओमिक्रॉन भारत में दस्तक दे चुका है, लेकिन अभी हालात बेकाबू नहीं हुए हैं। साधारण सावधानियों का पालन करके ही ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जा सकता है।
हालांकि इसी बीच नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी ने कोरोना की तीसरी लहर पर अनुमान जाहिर किया है। अगले साल की शुरुआत में इसके आने की आशंका है। फरवरी में तीसरी लहर पीक पर होगी। हालांकि तीसरी लहर दूसरी वेव जितनी खतरनाक नहीं होगी, इसके हल्के रहने के आसार हैं। अभी भारत में डेली केस करीब 7,500 हैं। एक बार ओमिक्रॉन मुख्य वेरिएंट के तौर पर डेल्टा को रिप्लेस करना शुरू करेगा तो केस बढ़ने के आसार हैं। कोरोना का नया वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बनेगा। भारत में ओमिक्रॉन की तीसरी लहर आएगी, लेकिन ये दूसरी लहर के मुकाबले नरम होगी। आईआईटी के प्रोफेसर विद्यासागर ने कहा है कि भारत में केस में बढ़ोतरी दो बातों पर निर्भर रहेगी। पहला, ओमिक्रॉन किस हद तक उस नेचुरल इम्यूनिटी को बाईपास करता है जो डेल्टा के संपर्क में आने से हासिल हुई है। दूसरा, ये वैक्सीनेशन से प्राप्त इम्यूनिटी को कितना बाईपास करता है। हालांकि तीसरी लहर ने देश को अगर गिरफ्त में लिया तो भी खराब से खराब स्थिति में रोजाना 2 लाख केस से ज्यादा नहीं आएंगे।